राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो माघ महात्म का आज 29वां अध्याय है। कैसे लोमेश ऋषि प्रयागराज का महत्व बताते हैं और कथा सुनाते हैं कि किस किस ने प्रयागराज में स्नान किया और सद्गति प्राप्त की। कथा थोड़ी लंबी है, बड़ी भावुक है और रोमांचकारी है। इस कथा के सुनने मात्र से ही इंसान सभी पापों से छूट जाता है, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो लोमेश ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हें हिंदू धर्म के अति पवित्र माघ स्नान की कथाओं का वर्णन किया है। अब तुम्हारे लिए अति उत्तम है कि तुम्हारे पुत्र गंधर्व कन्याओं के साथ मेरे साथ प्रयागराज चलें। इस प्रकार उनको माघ स्नान के अति दुर्लभ पवित्र स्नान का संयोग प्राप्त होगा तथा वे पिशाच योनि से मुक्त हो जाएंगे। ऋषि के आदेश अनुसार वे सब पिशाच तथा पिशाचनियाँ सहर्ष त्रिवेणी जल में स्नान हेतु जाने के लिए तैयार हो गए। तत्पश्चात वे आकाश मार्ग से गंगा यमुना स्नान हेतु चल दिए। तब आकाश मार्ग से जाते हुए लोमेश ऋषि ने उनको प्रयाग महात्म का पवित्र वर्णन किया। वही प्रयाग महात्म का वर्णन वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को भी विस्तार पूर्वक सुनाया था। तो लोमेश ऋषि बोले, आप सब प्रेम पूर्वक प्रयागराज को प्रणाम करो तथा धैर्य पूर्वक प्रयागराज के पवित्र संगम पर माघ स्नान का महत्तम ध्यान पूर्वक हृदय में मंथन करो। प्रयागराज में संगम पर स्नान करना अति पवित्र है और माघ में ये स्नान हो तो वो मोक्षदायक होता है। प्रयागराज में ही समस्त जल का उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए महान यज्ञ किया था और महान यज्ञ करने के पश्चात सृष्टि की रचना की और वो शक्ति प्राप्त कर ली। तत्पश्चात उन्होंने सृष्टि की रचना की। भगवान विष्णु ने हृदय में से लक्ष्मी जी का अपनी भार्या रूप में कामना की थी तथा गंगा यमुना सरस्वती पवित्र संगम में स्नान किया था। तो अमृत मंथन के समय विष्णु जी की कामना भी पूरी हुई थी। उन्हें लक्ष्मी जी वरदान स्वरूप अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त हुई थी। प्रयागराज वह पवित्र स्थान है जहाँ प्रलय के समय मार्कंडेय ऋषि ने शरण ली थी। जमुना गंगा के पवित्र जल में स्नान करने से मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा मुक्ति को प्राप्त होता है। तो लोमेश ऋषि कहते हैं, ये तो मैंने प्रयागराज का महात्म बताया था, अब मैं वो बताता हूँ कि किस किस ने इसमें स्नान किया और उन्हें कैसे सद्गति प्रदान हुई। तो प्रयाग स्नान के संबंध में अनेकों अनेक घटनाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कुछ निम्न है। त्रेता युग की बात है। प्रचिर ऋषि ने गंधर्व ऋषि को क्रोध में श्राप दे दिया कि तू काग होगा। तो गंधर्व ऋषि के श्राप के फलस्वरूप काग बन गए। काग ने त्रिवेणी के संगम पर स्नान किया। वह माघ मास का था। गंधर्व ऋषि तुरंत श्राप से मुक्त हो गए। देवता इंद्र ने उर्वशी को श्राप दिया कि वह तुरंत स्वर्ग से निकलकर पृथ्वी लोक पर ही वास करे। पृथ्वी पर आने के पश्चात उर्वशी ने तुरंत संगम पर स्नान करने प्रयाग चली गई। उनके स्नान करते ही इंद्र का श्राप था वो विध्वंस हो गया। नहुषी का पुत्र दयति था। दयति के कोई पुत्र नहीं था,
दैती ने संगम में स्नान किया तथा पुत्र प्राप्ति की कामना की। उनके सारे संकट समाप्त हो गए तथा धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और पुत्र प्राप्ति की कामना भी पूरी हो गई। सनकादिक ऋषि ने प्रयाग में ही निवास किया था। वे संगम में नित्य प्रतिदिन स्नान करते थे। उनको योग सिद्धि प्रयाग में ही प्राप्त हुई थी। जो भी व्यक्ति प्रयाग में संगम पर प्रेम व श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है, उनकी इच्छा अथवा कामना अनुसार सिद्धि प्राप्त होती है व मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यदि वह माघ मास हो तो सोने पर सुहागा के समान हो जाता है। तत्पश्चात वेद निधि ने लोमेश ऋषि से कहा, हे परम पूज्य ऋषि, हम आपके उपदेश व मार्गदर्शन के कारण श्राप मुक्त हो गए हैं। तब लोमेश ऋषि ने कहा, हे राजन, ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम्हारा पुत्र का विद्या अध्ययन समाप्त हो गया है। वह युवा है। इन कन्याओं में से बड़ी अति होनहार सुंदर है। वह तुम्हारे पुत्र के लिए अति श्रेष्ठ वधू सिद्ध होगी। राजा दिलीप ने अति आनंद पूर्वक ऋषि की आज्ञा का पालन किया तथा सबसे बड़ी बहन का विवाह अपने पुत्र से कर दिया। अन्य 4 गंधर्व कन्याओं का विवाह भी राजा दिलीप ने के निकट संबंधी बंधु बांधवों से हो गया। वह युवा है। संबंधियों से करवा दिया। विवाह उपरांत 5 गंधर्व कन्याएं राजा दिलीप के साथ उनके निवास पर चली गईं। अतः प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वह त्रिवेणी में स्नान करे। मकर संक्रांति के दिन माघ स्नान का अति सुंदर संयोग है। इस दिन स्नान करने से पिछले पापों का विनाश हो जाता है तथा भविष्य उज्जवल हो जाता है। स्नान के पश्चात तथा शक्ति दीनहीन पुरुष, स्त्रियां तथा गरीबों को अनाज, वस्त्र, धन, अन्न, गुड़ तथा तिल का दान करें, जो अति उत्तम है। उससे लोक परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। तो ये माघ मास का 29वां अध्याय था। इसमें कैसे लोमेश ऋषि ने माघ स्नान का सारा वृतांत सुनाया और प्रयागराज की महिमा भी सुनाई। तो ये हमारे 29वें दिन की कथा थी। अगर किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें। और सभी से अनुरोध है कि एक बार प्रयागराज स्नान करने के लिए ज़रूर जाएं। माघ का महीना हो तो और भी सर्वश्रेष्ठ होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।